देखिए, अब तक जो अपडेट मेरे पास आया है उसमें ऐसा है कि हमारी 5 जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम विन हो चुके हैं मुंबई के अंदर, जिसमें 3 गोवंडी है, 2 अणुशक्ति नगर है, चीता कैंप वहां से, और आगे भी कुछ जगहों के ऊपर हम आगे चल रहे हैं। तो यकीन मानिए शाम तक हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको और कामयाबी मिलेगी। देखिए, ये डेवलपमेंट विकास की जीत है। ये हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मेहनत की और जो लोगों ने मजलिस की तरफ मोहब्बत दिखाई, ये उसका फल है कि आज लोगों को लग रहा है वाकई में एक शख्स है जो हमारे लिए हर मुद्दे के ऊपर लड़ता है, डेवलपमेंट की बात करता है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, और डेवलपमेंट है, विकास है, जो रास्ते नाले गटर सब साफ सफाई कराने की हम लोगों ने मुहिम है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए जनता ने, देखिए, आवाम ने हमको मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा, और पिछली मर्तबा तो हम 2 थे, इस मर्तबा 5 तो अब तक आ गए, और आगे भी वक्त बाकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में विभिन्न जगहों पे जहां जहां हमने हमारे उम्मीदवार खड़ा किए थे, यकीन मानिए काफी जगहों के ऊपर बहुत आगे चल रही है। तो इस वक्त का जो रिजल्ट है इस मर्तबा का, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। और मैं इस वक्त आपके माध्यम से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजा, और हमको अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी कामयाबी हर तरफ देखने को मिल रही है। मुंबई के बाहर निकले अच्छा प्रदर्शन रहा है। अभी तक 14-15 सीटों पे आप लीड कर रहे हैं, जी जी लीड कर रहे हैं। तो ये क्या वजह रही कि लोगों ने आपको सपोर्ट दिखाया है? ओवैसी साहब की सभा हुई या फिर जिस तरह से पूरे इसको पोलराइज करने की कोशिश की गई, स्पेसिफिकली बीएमसी इलेक्शन को, तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर हुआ है, बाकी औरों को आपको उसका फायदा मिला है? देखिए, ओवैसी साहब की मेहनत है, मजलिस की तरफ लोगों की मोहब्बत है, और हमारी पूरी टीम जो यूपी से आए थे, बिहार से आए थे, हैदराबाद से आए थे, हम सब महाराष्ट्र में, सब ने मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स किया, और लोगों ने मान लिया ओवैसी साहब को अपना नेता। उनको लग गया कि वाकई में शख्स है, ये पार्टी है जो पूरी महाराष्ट्र के अंदर विकास डेवलपमेंट की काम करेगी, सिर्फ बात नहीं करते, वर्क इज अवर आइडेंटिटी। और ये देखते हुए लोगों ने हमको वोट दिया। लोगों की मोहब्बत आप देखते थे, सभाओं के अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोग आते थे, और वो लोगों ने उस तादाद में जो आए जन सैलाब, वो वोट में कन्वर्ट हुआ है, और आज उसका नताइज सबके सामने है कि इतना बीजेपी वे उसके अंदर हमको। और दूसरी तरफ साइकिल तो पूरी पंक्चर हो गई, दोनों टायर साइकिल के पूरे महाराष्ट्र के अंदर पंक्चर हो चुके हैं, पंक्चर। ये जो कल तक घमंड गुरूर में घूमते थे, इक्तिदार पे बैठते थे, काम नहीं करते थे, आज जनता ने उनको जवाब दे दिया ना। जनता का मैंडेट है ये कि अब जो काम करेगा, जो साथ में साथ कांधे से कांधा मिलाकर रहेगा, उसी के साथ जनता जाएगी। बाकी ऐसे खोखलों को तो सबक सिखा दिया पूरी जनता ने। बीएमसी में आपने कहा कि 5 अभी तक विक्ट्री हो गए हैं, 5 कॉर्पोरेटर एमआईएम जीते हैं, तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, या फिर ये सोलो ही रहेंगे आप लोग, या किसी को समर्थन देने का कुछ भूमिका है? देखिए, फिलहाल तो विक्ट्री हो रही है, आगे भी चालू है, अभी रुझान आए हैं, कई जगहों के ऊपर हम आगे चल रहे। अब जीते हैं इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद में क्या करना क्या नहीं करना है, तमाम चीज का फैसला जो हमारे पार्टी के आला कमान है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वही इसका तो डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत खुशी की बात है कि मुंबई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूं कि इतनी अच्छी रीत से लोगों ने हमको मोहब्बत से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, थैंक्स अ लॉट। दूसरी तरफ बात करें, जो अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें है कि कांटे की टक्कर थोड़ी बहुत लग रही है। आपको लगता है ये रुझान चेंज होगा या फिर ऐसे ही चलेगा, बीजेपी ही मेयर बिठाएगी? अब देखते हैं। देखिए, शाम तक का वक्त है, अभी क्या है, लोग वार्ड के अंदर नंबर वाइज काउंटिंग चालू है, 134, 135 उस तरह से काउंटिंग। अब पूरा पिक्चर क्लियर होना भी बाकी है। जब 5 बजेगा, जब पूरा फाइनल रिजल्ट आएगा, तभी कुछ उसके ऊपर बोलना उचित होगा, क्योंकि अभी आगे दिखा रहे किसी वार्ड पे, फिर रुझान है तो आगे का दिखा रहा है, फिर पता चल रहा है वो पीछे जा रहे हैं। तो ये एकदम पिक्चर पूरा क्लियर नहीं है। मैं भी आप ही की तरह बैठा हूं, इलेक्शन की वेबसाइट पे अपने लोगों से बात कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर कहीं ना कहीं बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में तो जो भी था टक्कर, पब्लिक मैंडेट है, पब्लिक उसी को जिताएगी जो उसका साथ देगा, उसका काम करेगा, एंड एवरीबॉडी हैव्स टू एक्सेप्ट द पीपल्स मैंडेट। और जिस तरह से एलिगेशंस लगाए गए हैं अपोजिशन की तरफ से, यूबीटी शिवसेना की तरफ से, कुछ तरह की डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दी हैं हमको, इंक वगैरह सबमिट जा रही है जो वोटिंग करते वक्त इंक करते हैं, और बाकी इलेक्शन कमीशन के कुछ लीडर्स, कुछ जो स्टाफर्स हैं वो बीजेपी के कुछ लीडर से मिले भी थे जब इलेक्शन चुनाव हो रहा था। तो काफी आरोप भी लगाए गए हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो आरोप है वो सब ऐसे ही हैं, बस इट्स जस्ट अनदर एक्सक्यूज? देखिए, अगर विपक्ष को आरोप लगा रहा है तो सरकार की जवाबदारी बनती है, इलेक्शन कमिश्नर की जवाबदारी बनती है। लेकिन वहां पर आप एक चीज के लिए देखने को मिली मुंबई के अंदर खास तौर से, कि हर बूथ पे जहां जहां मैं जा रहा था कैओस था, लोगों के नाम नहीं है, नाम वोटर लिस्ट से गायब है।
पर्ची लेके जा रहे हो, वहां पे बोलते वो बूथ पे नहीं है, दूसरी जगह जाइए। आप इलेक्शन का कार्ड दिखा रहे हो, वो लोग स्कैन करते तो स्कैन फेल हो रहा है। तो कितने लोग बिना वोट डाले चले गए। इतना ही नहीं, मैं मेरी बात बताऊंगा। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, मेरी वाइफ का नाम वोटर लिस्ट में है, मेरे बेटे का नाम वोटर लिस्ट में है, और जो मेरी मदर, उनका इतने सालों पहले इंतकाल हो गया, उनका नाम है, लेकिन मेरी डॉक्टर का नाम वोटर लिस्ट से गायब। अब वहां गए, इतना, अब उधर जाओ इधर जाओ। वो फर्स्ट टाइम वोटर है, जैन जी, उनको इंतजाजम होता है कि हम वोट डालेंगे, फोटो निकालेंगे, करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी का कत्ल भी दिख रहा है ना हमको। एक संविधान ने अधिकार दिया राइट टू वोट का, अगर वो इंसान वोट नहीं डाल सका तो ये तो खराब बात है। तो ये भी काफी केओटिक कंडीशन था। अगर तो ये सारी चीजों का जवाब इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए कि क्या किया था आपने, क्यों ऐसा अफरा तफरी, ये वोट उधर जाओ, वो पूछो। अरे आदमी अगर 1-1.5 घंटा यहाँ वहां घूमते रहेगा तो लास्ट में बोलेगा मैं चले जाता। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने वोट नहीं डाले, बड़े बड़े डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर के, आप उनके वीडियो वायरल है, सब बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं वहां इतने परसों से वोट डालने वाले, उनका नाम गायब है। तो किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ये कर रहा है? Sir, in short, if you could just tell really good in Mumbai and across the state also. Well, Alhamdulillah, I am thankful to Allah Almighty and that people have voted for Majlis Ittihad al-Muslimin, our party, and they have shown their love towards our party president, Asad Owaisi Sahab, and they went for development. They knew that, okay, this is the party which will do best for our development, because these are corporation elections. They're related to the roads, to the drainage system, to the daily needs of the civic amenities of our peoples. So, and they have voted for us. Till now, in Mumbai itself, in 5 places, we have already won. The rest of the places we are going ahead. Now, let's hope for the best. 4 they have already declared. But as per my, this thing is coming 5-1. In Mumra also we are doing good. Aurangabad we are doing good. In Nanded we are doing good. Malegaon we are doing good. Well, several parts of Maharashtra, Majlis Ittihad al-Muslimin is doing very, very well. And till by 5 p.m. we'll know the exact result. But here, I'm thankful to the people and the work which we have done. Our party president was here. Asad Owaisi Sahab came. Akbar Owaisi Sahab came. Our leaders from UP, from Bihar, Hyderabad, everybody came here and they worked hard day and night. And the result of that is before your eyes. That went in favor of MIM, and we have been seeing that specifically talking about BMC, a lot of communal statements were given by all the party leaders also. See, the people voted for development, the people voted for the people who can fight for the rights as per the constitution, and this is ultimately, it's a people's mandate. They felt that, okay, this is the party, this is the candidate we should vote for, who will work for us, who will stand along with us, and who will ensure that our ward gets better treatment, our ward get better civic amenities and facilities, and the people have voted for them.